हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी इतने ही इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहते हैं? ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व कहते हैं मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को मनाते हैं और इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इस दिन पे बहुत जगह पे दान पुण्य किया जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है दान का पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वर्ष 1956 में। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। इस आयोग को कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग की स्थापना इसलिए की गई थी कि भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन को लेके कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करना क्या सही है या नहीं। और इसके तहत इसमें जो मेंबर थे, 3 मेंबर थे। फजल अली जो कि इसके अध्यक्ष भी थे, जिनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग गठित हुई थी। दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे सरदार KM पनिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद में। इसके बाद है हिसार और फिर है भिवानी। ये काउंटिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग है कि नंबर्स में सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद, फिर हिसार और फिर भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख तैयब का गुंबद कहाँ पर है? तो शेख तैयब का गुंबद है कैथल में। अगर हम कैथल की बात करें तो इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। छोटी काशी, यहाँ पे नवग्रह कुंड के कारण इनको छोटी काशी कहा जाता है। और कैथल में ही रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, इसका मकबरा भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाओं व पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो महिलाएं और पुरुष जिसको एक साथ करते हैं वो फाग नृत्य है। यह फागुन मंथ में होली से 15 दिन पहले ही मनाया जाता है और इस नृत्य को महिलाएं और पुरुष एक साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नवीन पद्धति से बसाया गया पहला शहर कौन सा है? तो हरियाणा में बसाया गया पहला शहर नवीन पद्धति से करनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो गुप्तकाल की जो सूर्य देवता है वो प्राप्त हुए हैं अग्रोहा से। अग्रोहा है हिसार के अंदर। और जो अग्रोहा है वो अगर गणराज्य की राजधानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस पंथ से संबंधित है? तो कवि पुष्पदंत जो है इनकी रचनाएं जैन पंथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? जो सूरदास हैं वो अकबर के समकालीन थे। अकबर का जन्म हुआ था 1542 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा था और सूरदास का जन्म सीही गांव फरीदाबाद में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? राजघाट गुरुद्वारा है भिवानी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई?
तो डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005-06 में हरियाणा में जो पिछड़े वर्गों के जो छात्र हैं इनको स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए की गई है और यह योजना सिर्फ हरियाणा के छात्रों के लिए ही अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब है इसको पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग यानी कि बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी भिवानी बॉक्सिंग क्लब की 21 मार्च 2003 में। इसकी स्थापना की थी जगदीश सिंह ने और इसके सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर थे जिन्होंने इसमें हेल्प की थी, वो थे कैप्टन हावा सिंह। भिवानी बॉक्सिंग क्लब को बॉक्सिंग को पावर हाउस कहा जाता है और मिनी क्यूबा भी भिवानी को बॉक्सिंग की वजह से ही कहा जाता है। 21 मार्च 2003 को भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना हुई थी जिसकी स्थापना की थी जगदीश सिंह और कैप्टन हावा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो है झज्जर में। अगर हम कुछ और संग्रहालयों की बात करें तो पानीपत संग्रहालय है पानीपत में, थानेसर संग्रहालय थानेसर में, जयंती देवी संग्रहालय है जींद में और एक है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। तो ये है कुरुक्षेत्र में। पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा में है झज्जर, जयंती देवी संग्रहालय जींद, पानीपत संग्रहालय पानीपत, थानेसर संग्रहालय थानेसर और गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो म्हारा गांव जगमग गांव योजना स्टार्ट की गई थी 1 जुलाई 2015 को और इसका योजना का उद्देश्य क्या है कि रूरल लेवल पे यानी कि ग्रामीण लेवल पे भी ग्रामीण लोगों को भी जैसे शहरों में बिजली 24 घंटे बिजली होती है वैसे ही ग्रामीण लेवल पे भी बिजली उपलब्ध करवाने के लिए और जो बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं इससे निजात दिलाने के लिए बिजली बिल की प्राप्ति के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ किस जिले में है? तो बागोत तीर्थ है वो पीपलाद ऋषि से संबंधित है और ये है महेंद्रगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमताना साहिब गुरुद्वारा किस जिले में है? धमताना साहिब गुरुद्वारा है जींद जिले में, यह जींद के नरवाना में है और ये जो गुरुद्वारा है जो 9वें गुरु थे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह साहित्य की कौन सी गाथा है? तो अल्लाह जो है साहित्य की लोकवीर गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? ये गुरुग्राम में होता है और ये अप्रैल मई के महीने में लगाया जाता है। शाह चोखा खोरी मेला गुरुग्राम में अप्रैल और मई के महीने में लगाया जाता है और शाह चोखा के सम्मान में मुस्लिम समाज जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस मेले का आयोजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है जो किस कपड़े का बना होता है? जो चांद तारा महिलाएं पहनती हैं वो डफ ऑप्शन में डफ हो या खद्दर दोनों इसके आंसर होंगे और इसमें जो है जो दूज का चांद और तारे की छपाई होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में किसने बनवाया था? तो इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में, और ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ये 1540 में अपने दादा, यानी कि जो शेरशाह सूरी के दादा कौन थे? इब्राहिम सूरी का मकबरा था। और इसके वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर कौन थे इसके? शेख अहमद नियागी थे, शेख अहमद नियागी। और ये जो मकबरा है ये एक पर्शियन स्टाइल का मकबरा है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में। शेरशाह सूरी ने 1540 में अपने दादा की याद में बनवाया था, और ये एक पर्शियन शैली का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो जो सरस्वती चीनी मिल है वो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, और ये यमुनानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो हरियाणा में 11 नगर निगम हैं, और मानेसर जो कि गुड़गांव में है, ये नया नगर निगम, ये न्यूली अभी ऐड हुआ है। और किसी भी नगर निगम के लिए मिनिमम कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 3 लाख तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1956 में, और इसकी नींव डाली गई थी तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण में हरियाणा को हरियाली कहा गया है? तो हरियाणा को हरियाली कहा गया है स्कंद पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? काकरोई जल विद्युत परियोजना है सोनीपत जिले में, और ये परियोजना कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी यमुना नहर पर स्थित है, और इसमें 400 किलोवाट की बिजली यानी कि पावर के लिए 4 यूनिट, जिसमें 100 किलोवाट पर ईच मतलब बिजली पैदा की जाती है। इस योजना को कंट्रोल करता है HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1 जून 1999 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य फिल्म व टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य फिल्म व टेलीविज़न संस्थान है रोहतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जहाजी साहब के नाम से किसे जाना जाता था? तो जहाजी साहब के नाम से जाना जाता था जॉर्ज थॉमस को। जो जॉर्ज थॉमस हैं, ये इनका जन्म हुआ था 1756 में, और ये एक आयरलैंड से आए हुए व्यक्ति थे। 1794 में जॉर्ज थॉमस ने बहादुरगढ़ और झज्जर को लूटा। 1797 में झांसी को इसने अपनी राजधानी बनाया, और अपना एक उस झांसी और गुड़गांव और आसपास के एरिया को मिला के इसने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी बनाया था। और लेकिन बाद में मराठों की वजह से उसको वो छोड़ना पड़ा, और 1802 में बहरामपुर में इसका निधन हो गया। तो जहाजी साहब के नाम से किसे जाना जाता था? जॉर्ज थॉमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में बंदगान ए खास किसे कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो बंदगान ए खास हैं वो शाही गुलाम को कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो गुलाम होते थे वो दास बहुत ज़्यादा होते थे, और ये स्टार्ट की थी फिरोज शाह तुगलक ने। जो गुलाम हैं उनके लिए एक अलग से विभाग बनाया था
विभाग भी बनाया था। और इसमें क्या होता था, बदगाने खास में जो विभाग बनाया था, इसमें दासों की देखभाल होती थी। दासों की देखभाल के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कौन सा शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो सिंधु सभ्यता में धोलावीरा को जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। और ये धोलावीरा कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक और बहुत खूबसूरत और बड़ा नगर था। इसमें एक 12.80 मीटर लंबा तालाब था, खुदाई कर रखी थी। और इसमें कुछ दो तीन मार्ग थे जिसके थ्रू वर्षा का पानी भी इस तालाब में क्या करते थे? एकत्रित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो देशी राज्यों में से किस एक को भारतीय संघ में समामेलन से संबंधित था? यानी कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत सारी प्रिंसली स्टेट थी जो कि किसी भी ना तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे और ना ही भारत में इन्वॉल्व होना चाहती थी। लेकिन कुछ जैसे जूनागढ़ जो रियासत थी, इसको जनमत संग्रह के द्वारा, जम्मू कश्मीर वो एक एग्रीमेंट के थ्रू भारत में इन्वॉल्व हुई थी। लेकिन जो हैदराबाद है वो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे इस हैदराबाद को भारत का हिस्सा भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया था। तो ऑपरेशन पोलो संबंधित है हैदराबाद को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करते हैं वित्त मंत्रालय, क्योंकि इसके अंतर्गत भारत की जो भारत सरकार की राजस्व और खर्च को देखा जाता है। और भारत की मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एक केंद्रीय बैंक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के ग्राम पंचायत ने शौचालय नहीं दुल्हन नहीं संकल्प पारित किया है? तो शौचालय नहीं दुल्हन नहीं ये संकल्प पारित किया है हरियाणा की एक ग्राम पंचायत जिसका नाम है गोड़ीकान पंचायत। इसने ऐसा करने वाली भारत की पहली पंचायत बनी है जिसने कहा है शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोले रैतान वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो खोले रैतान वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी 13 दिसंबर 1996 को। और ये कहाँ पर स्थित है? ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है पंचकुला के अंदर, पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध हुआ था 1739 में। और इसी युद्ध में कोहिनूर हीरा और जो म्यूर तख्ते ताउस जिसको बोलते थे, ये भारत से नादिर शाह अपने साथ ईरान लेके चला गया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो।